हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल V4U में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अब उनके पास सिर्फ 1 से 1.5 मंथ ही बचा है, वो कैसे साइंस की प्रिपरेशन करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें कि 90 से अबव मार्क्स ला सकें साइंस के एग्ज़ाम में। जो CBSE का साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आपको प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिडक्ट हो चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आपके पास टोटल 16 चैप्टर हैं साइंस में। उनमें से चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 16 जो है उसको डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। इस साल के पेपर में वो नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 9 जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर से भी इवोल्यूशन जो पार्ट है वो नहीं आएगा। एंड 10 में जो है वो डेरिवेशंस नहीं आएंगे, चैप्टर 10 के डेरिवेशंस हटा दिए गए। तो टोटल आपके पास अप्रोक्स 13 चैप्टर हैं जो आने वाले हैं इस साल एग्ज़ाम में। एंड आपके पास जो डेज हैं वो भी अप्रोक्स 1.5 मंथ है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशली मैं साइंस की बात करूँगी क्योंकि साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे फेल हो जाते हैं, उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आपके पास अप्रोक्स 13 चैप्टर हैं। इन 13 चैप्टर को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 26 डेज लगेंगे। अगर बच्चा वीक है तो वो 26 से 30 डेज में आराम से कवर अप कर लेगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जो है वो केमिस्ट्री के हैं और ये बहुत ईजी चैप्टर्स भी हैं। इसको आप अप्रोक्स एक चैप्टर को 2 दिन में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको इजीली करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पे जो एक्टिविटीज़ पड़ी हुई हैं उनको देखिए। उन एक्टिविटीज़ में आपको कम टाइम में ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर ये एक्टिविटीज़ को देख कर जाएँ, क्योंकि केमिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एक्टिविटीज़ से ही क्वेश्चन आते हैं। और जो चैप्टर 1 है उसमें से कोरोजन वाला जो पार्ट है, रस्टिंग एंड कोरोजन, वो नहीं आने वाला। तो आपको ये 4 चैप्टर करने में मैक्स टू मैक्स 6 to 8 डेज लगेंगे। फिर आ जाते हैं 5 पे। जो चैप्टर 5 है वो कट चुका है। देन 6 लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है 6, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 2 से 3 डेज दे करके इजीली इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। देन जो चैप्टर 7 है उसमें भी आपको दो या 2.5 डेज लगेंगे, इजीली हो जाएगा। चैप्टर 8 में भी 2 दिन में इजीली कवर अप हो जाएगा। जो चैप्टर 10 है उसको आप 3 to 4 डेज देंगे। 3 से 4 दिनों में ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चीज़ें इसके अंदर हैं, तो ईजिली हो जाएंगे। एंड चैप्टर 11 है उसको भी आप 2 से 3 दिन दें तो वो भी कवर अप हो जाएगा। देन जो चैप्टर 12 है वो भी 2 से 3 दिन में हो जाएगा। एंड जो चैप्टर 13 है उसके लिए भी आपको 2 से 3 ही दिन देना है मैक्स टू मैक्स। और जो चैप्टर 15 है वो तो बहुत ही ईजी है, आर इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो उसको आप 1 दिन में भी कर सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर आप एकदम एंड में कीजिएगा। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के सारे चैप्टर कवर अप करने हैं, फिर उसके बाद आपको लाइफ प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करना है, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 ये कवर अप करना है। फिर उसके बाद जो बाकी चैप्टर बच जाते हैं उनको आपको करना है। तो सारे चैप्टर में आपको पता चल गया कि कितने दिन कितने चैप्टर्स को देने हैं। तो अप्रोक्स आप 26 से 30 डेज़ के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर अप कर पाएंगे और इजीली कर पाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सैम्पल पेपर कितने सॉल्व करें कि 90% से ऊपर मार्क्स ला पाएँ हम साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप 4 से 5 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। 4 to 5 वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो 4 to 5 सैम्पल पेपर कम से कम आपको सॉल्व करना है। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो 2 से 3 भी कर लेंगे तो चल जाएगा। तो 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करके जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 to 5 सैम्पल पेपर आप 10 डेज़ में इजीली कवर अप कर पाएंगे, या 10 डेज़ में आप 2 से 3 सैम्पल पेपर भी इजीली कवर अप कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 महीने में या 1 महीने के अंदर ही आप अपने साइंस को अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएंगे। और इसका रूटीन भी आप बना लीजिए। मैथ और साइंस जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आते उनको आप सुबह एकदम या फिर शाम को 2 से 3 घंटे दें। बस 2 से 3 घंटे पढ़ें, रिप्रोडक्टिव टाइम दें। ये नहीं कि आप बुक खोल कर बैठे हैं और दिमाग कहीं और है तो आप नहीं कर पाएंगे। एकदम ही माइंड फ्रेश करके उसके बाद ही पढ़ने बैठें। 2 से 3 घंटे डेली देने
पर आपका ये जो साइंस का चैप्टर्स हैं ये सारे कवर अप हो जाएंगे, सिलेबस कवर अप हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। 1 से 1.5 महीने में ही, 1 से 1.5 महीना ही बचा है आपके पास। 15 से एग्ज़ाम चालू हैं, लेकिन मेन एग्ज़ाम तो 20 के बाद ही हैं। तो इजीली आपका 15 से पहले साइंस का सारा चैप्टर और सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई सा भी टॉपिक कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में पूछें, हम आपको बताएंगे। और हाँ, स्पेशली जो एक्टिविटीज़ है वो आप इसी चैनल से कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि स्पेशली इसी से कीजिए, किसी भी चैनल से कीजिए, लेकिन हमने जो एक्टिविटीज़ है वो शॉर्ट टाइम में अच्छे से समझाने की कोशिश की है और बच्चों को इस चैनल से एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से समझ भी आता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनकी लिंक्स भी आपको दे देंगे, सारी एक्टिविटीज़ की, सारे चैप्टर की। वो एक्टिविटी अगर आप इस चैनल से करेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा आपको समझ आएगा, क्योंकि 2-2 या 3-3 मिनट के अंदर ही हमने सारी एक्टिविटीज़ को कवर करने की कोशिश की है। तो आप उन एक्टिविटीज़ को जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।